हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अनअकैडमी आईएएस बीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आपने क्या थूसीडाइडस ट्रैप का नाम सुना है? थूसीडाइडस ट्रैप, जो कि एक इंपॉर्टेंट एंशियंट पीरियड के ग्रीक स्कॉलर थूसीडाइडस के नाम पर बना है। ये थूसीडाइडस ट्रैप फ्रेंड्स बेसिकली क्या कहता है कि अगर एक कोई बहुत बड़ा सुपर पावर है और दूसरा कोई इमर्जिंग पावर है, अगर इन दोनों कंट्रीज के बीच में अगर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पावर गैप होता है, तब कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप यूएस और चाइना की बात कर ले। 2008 के समय चाइना ऑलरेडी एक राइजिंग पावर था, डबल डिजिट का ग्रोथ रेट था, लेकिन यूएस को कोई प्रॉब्लम नहीं था। यूएस को लगता था कि चाइना के बढ़ने से दुनिया को काफी फायदा होगा, बिकॉज उस समय चाइना को यूएस के लिए बहुत बड़ा थ्रेट नहीं था। लेकिन थूसीडाइडस ट्रैप ये कहता है कि जैसे जैसे इन दोनों कंट्री का जो पावर गैप है वो कम होता है, फॉर एग्जाम्पल चाइना यहां से यहां आ जाता है, ऑल्दो अभी भी यूएस और चाइना के बीच में पावर गैप है, लेकिन ये कम हो गया है। इसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग सुपर पावर है वो अपने हेजेमनी को बनाने का प्रयास करता है, बचाने का प्रयास करता है, और ये जो नया कंट्री है वो इस कंट्री के हेजेमनी को खत्म करके खुद के हेजेमनी को एस्टैब्लिश करना चाहता है। और इसी वर्चस्व का एक इकलौता नतीजा ये होता है कि ये दोनों कंट्री आपस में जरूर लड़ते हैं। तो थूसीडाइडस ट्रैप के हिसाब से जो वॉर है बिटवीन यूएस एंड चाइना, ये इनएविटेबल है, इसको आप रोक ही नहीं सकते हो, क्योंकि यूएस और चाइना के बीच में जिस तरीके से पावर गैप घट रहा है, यूएस हर तरीके से चाहेगा चाइना के एस्पिरेशन को खत्म करना, और चाइना कुछ ना कुछ करके हमेशा ये प्रयास करेगा कि यूएस का जो एक वर्ल्ड ऑर्डर है उसको खत्म किया जा सके। ये सेम थूसीडाइडस ट्रैप यूएस और सोवियत के बीच में भी आया था, और आपको पता है इसका नतीजा क्या हुआ। सोवियत यूनियन को डिसइंटीग्रेट होना पड़ा, बहुत सारे दुनिया भर में प्रॉक्सी वॉर हुए। वो तो न्यूक्लियर वेपन था, इसकी वजह से ये दोनों कंट्री आपस में लड़ाई नहीं किए। थूसीडाइडस ट्रैप ने न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि ये एंशियंट स्कॉलर थे और उस समय इस तरीके का वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं आया था। लेकिन आज न्यूक्लियर वेपन की वजह से थैंकफुली दो कंट्री डायरेक्टली नहीं लड़ते हैं, ऑल्दो प्रॉक्सी वॉर्स बहुत ज्यादा है। लेकिन यूएस रशिया का चैलेंज बहुत ही छोटा था एज कंपेयर टू यूएस और चाइना का। यूएस चाइना दो ऐसे कंट्री हैं, इनफैक्ट दो ऐसे रहस्य हैं कि इनका इंजाम, इनका नतीजा, इनका फ्यूचर क्या होगा, ये कोई भी नहीं पता कर सकता है, बिकॉज एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के थ्योरी ने कभी आज तक ऐसा जियो पॉलिटिकल पावर स्ट्रगल नहीं देखा है अपने फ्यूचर में। बिकॉज जब से 1945 के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ है, उसके बाद से वर्ल्ड ऑर्डर कंप्लीटली अलग था। लेकिन चाइना के आने की वजह से हर एक वो एजम्पशन, हर एक वो रियलिटी, सब कुछ बदल रहा है, और चाइना का खतरा कितना बड़ा है ये अभी तक कोई समझ भी नहीं पा रहा है। इसीलिए थूसीडाइडस ट्रैप के हिसाब से यूएस चाइना के बीच में वॉर जो है वो इनएविटेबल है। अब आज मैं क्यों इन सभी चीजों के बारे में बात करने आया हूं फ्रेंड्स आपके सामने, वो इसीलिए है बिकॉज देखिए, आज की खबर ये आ रही है कि चाइना जो है, चाइना के जो लीडर हैं शी जिनपिंग, वो 3 कंट्री के टूर पर निकल चुके हैं। वो तीनों कंट्री साउथ ईस्ट एशिया के हैं, जहां पर वो पहले कंट्री वियतनाम में विजिट करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज आपको पता है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप की वजह से पूरी दुनिया भर में टैरिफ रिलेटेड डिस्ट्रप्शन हो चुका है। हर एक कंट्री डरे हुए हैं, हर एक कंट्री एंग्जाइटी में है, हर एक कंट्री को पता नहीं अगला फ्यूचर क्या है। ऑल्दो थैंकफुली डोनाल्ड ट्रंप ने 90 दिन का पॉज लगाया है, बट ये पॉज है वो भी टेम्पररी है, पता नहीं आने वाले समय में क्या होगा। इसलिए आज वर्ल्ड ऑर्डर में काफी क्योस है, कंफ्यूजन है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, और यही लगता है शी जिनपिंग को कि सही समय है अपने क्रेडिबिलिटी, अपनी लेजिटिमेसी और अपने वर्ल्ड ऑर्डर को एस्टैब्लिश करने का। और इसीलिए चाइना के शी जिनपिंग का ये 3 कंट्री का विजिट करना, इट इज नॉट अ मेयर नॉर्मल थिंग टू हैपन, रादर इट हैज अ ग्रेट अमाउंट ऑफ जियो पॉलिटिक्स बिहाइंड इट। सो फ्रेंड्स, आप न्यूज देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो है वो 3 नेशन के ट्रिप पे साउथ ईस्ट एशिया के लिए निकल गए हैं, जहां पे अपने क्लोजेस्ट नेबर्स, जो सबसे पुराने नेबर्स हैं, उनके साथ रिलेशंस को अपग्रेड करने का और इंप्रूव करने का ये उनका सबसे बड़ा फोकस एरिया होगा, खासकर उस समय जब ये सभी कंट्रीज यूनाइटेड स्टेट्स के टैरिफ एग्रेशन को झेल रहे हैं। वियतनाम जाएंगे पहले कंट्री, उसके बाद मलेशिया जाएंगे, और तीसरा लास्ट विजिट होगा उनका कंबोडिया में। ये फ्रेंड्स इसलिए ऐतिहासिक है बिकॉज देखिए, वियतनाम तो शी जिनपिंग लास्ट ईयर गए थे, लेकिन मलेशिया आप देख सकते हैं वो 9 साल के 12 साल के बाद जा रहे हैं।
और कंबोडिया जो है वो 9 साल के बाद जा रहे हैं। तो इतने सालों के बाद ये कंट्रीज क्यों याद आ गई? ये याद इसीलिए आ गई बिकॉज अब शी जिनपिंग को लगता है कि ये सही समय है अपने कार्ड्स खेलने का। बिकॉज देखिए, वियतनाम पे 46% का टैरिफ, कंबोडिया पे 49% का टैरिफ और मलेशिया पे 24% का टैरिफ। सो दिस इज नोन एज शी जिनपिंग्स फ्यूचरिस्टिक गोल। उनको पता है कि ये टैरिफ लगा, पॉज हुआ, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट आज इन कंट्रीज को पता है कि अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। अमेरिका के लेजिटिमेसी के ऊपर एक गंभीर सवाल खड़ा हुआ है और इसी ट्रस्ट डेफिशिएंसी का चाइना अपने हित में फायदे में यूज करना चाहता है। सो वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये तीनों कंट्री जो है वो इंडो पैसिफिक में है और इंडो पैसिफिक में रीसेंट टाइम्स में क्वाड और इन सभी इनिशिएटिव्स के थ्रू यूएस के प्रेजेंस को काफी बढ़ावा मिला था। लेकिन अब चाइना जो है वो ट्रंप की गलती या ट्रंप का सही चीज, जो भी आप जिसको ऐसा भी देख लें, बट चाइना को लगता है कि ट्रंप ने ये गलती किया है और ट्रंप की इस गलती के फायदे से जो भी कंट्रीज जिसके साथ चाइना का प्रॉब्लम हुआ है उन सभी कंट्रीज के साथ हम वापस से रिलेशंस को इंप्रूव करके यूएस को कंप्लीटली वर्ल्ड ऑर्डर से आइसोलेट कर सकते हैं। और ये डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है। फ्रेंड्स देखिए क्या रिएक्शन आया। ट्रंप ने ट्वीट किया है कि चाइना और वियतनाम का जो मीटिंग हो रहा है जहां पे शी जिनपिंग वियतनाम जा रहे हैं, ये कोई प्यार मोहब्बत के लिए नहीं जा रहे हैं। उनका इन दोनों लीडर्स का एक ही ऑब्जेक्टिव है, कैसे यूनाइटेड स्टेट्स को स्क्रू किया जाए। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सेप्ट किया है कि चाइना किस बेसिस पे ये सभी कंट्रीज विजिट कर रहा है। एक ही इंटेंशन है, कैसे यूनाइटेड स्टेट्स के अगेंस्ट एक तरीके का चाइनीज वॉल खड़ा करना और मतलब बेसिकली चाइना जो है वो अपने आप को वर्ल्ड में यूएस का एक ऑल्टरनेटिव पार्टनर की तरह अपने आप को स्टैब्लिश करना चाह रहा है। अब इसके जियो पॉलिटिक्स को और ज्यादा डिटेल में आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे फ्रेंड्स, बट आगे जाने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर एनालिसिस और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज के पीडीएफ अकेडमी आईएएस आपको प्रोवाइड करने जा रहा है। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो पे डिस्क्रिप्शन पे लिंक पर मिलेगा, जहां पे आप जाके इन सभी पीडीएफ्स को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इफ यू नीड एनी अदर इंफॉर्मेशन, फील फ्री टू कॉल ऑन दिस नंबर और विजिट एनी ऑफ आवर 4 ऑफलाइन सेंटर। ना ये देखिए, सबसे पहले आपको जानना है कि चाइना के जो सबसे बड़े लीडर थे, जो सबसे पहले लीडर थे, वो माओ जेडोंग थे। बट माओ जेडोंग एक ऐसे लीडर थे जो इकोनॉमिक्स में पॉलिटिक्स ले आते थे, जिसकी वजह से चाइना की इकोनॉमी बिल्कुल ठप पड़ी थी। इनफैक्ट 1980 में चाइना की पर कैपिटा इनकम इंडिया से भी कम थी। लेकिन उसके बाद एक लीडर आए जिनका नाम था डेंग जियोपिंग। डेंग जियोपिंग वो व्यक्ति थे जो आज चाइना को यहां से यहां ले गए हैं फॉर द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। बिकॉज डेंग जियोपिंग ने इनक्रेडिबल रिफॉर्म्स लाए थे, सच एज 2 टर्म लिमिट, चाइना में एक तरीके से प्राइवेटाइजेशन लाया था। एक इंपॉर्टेंट चीज डेंग जियोपिंग ने कहा था, अपने फॉरेन पॉलिसी में हमें यह मंत्र फॉलो करना है, विच मींस अपने स्ट्रेंथ को छुपा के रखना है और सही समय आने का इंतजार करना है। बिकॉज अगर अभी हम लाइमलाइट में आ जाएंगे तो फिर हम अननेसेसरली दुश्मन बना देंगे। इसलिए चुपचाप से अपने कमजोरियों पे हमें काम करना है, हमें समय को बेसिकली खरीदना है। बिकॉज अगर अभी हम जानबूझकर जियो पॉलिटिक्स में आएंगे तो फिर हम अननेसेसरली दुश्मनी पालेंगे। इससे अच्छा है कि सारे कंट्रीज के साथ रिलेशन रखो, एकदम बेवकूफ बन के रहो, अपने आप को इतना मजबूत करो और जब सही समय आएगा तब वर्ल्ड को बताना कि आई एम देयर। और इसी चीज को लगता है शी जिनपिंग ने पर्सनली ले लिया और शी जिनपिंग को लगता है कि डेंग जियोपिंग जो 1980 के दशक के लीडर थे, जब उन्होंने ये मंत्र दिया था, आज वो सही समय आ चुका है और आज ये समय आ चुका है जब चाइना को रियली अपने आप को एस्टैब्लिश करना होगा एज द वर्ल्ड पावर। और यही चीज शी जिनपिंग को मजबूर कर रहा है कि वो कई सारे चीज कर रहे हैं। अब आप देखिए, टैरिफ, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ सुनामी लाया है उसके बाद शी जिनपिंग और बहुत तेज एक्टिवेट हो गए। देखिए, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर चाइना गए हुए थे और वहां पर उन्होंने कहा यूरोपियन यूनियन को कि आप क्यों घबरा रहे हैं, आप आइए हमारे साथ मिलके अमेरिका का जो एक तरफा बुलिंग है इसको रेसिस्ट करते हैं। तो देखिए, ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप, यूरोपियन यूनियन यूएस कितने करीब दोस्त हैं। और आज स्पेन जो ईयू का एक मेंबर है, एक इंपॉर्टेंट मेंबर है, उसके सामने वो कह रहे हैं कि ट्रंप की यूनाइटेड बुलिंग को खत्म किया जाए। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है। आप समझिए कि आज अमेरिका की प्रोबेबली एक गलती हो सकती है जिस तरीके से उन्होंने किया है कि अमेरिका हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग कुछ प्राप्त कर ले, वो भी बहुत मुश्किल है, लेकिन अपने रियल पार्टनर्स, हिस्टोरिक पार्टनर्स को वो लॉस कर सकता है और चाइना में भी बेनिफिटिंग इट। अब देखिए, एक और खबर आई है 5 दिन पहले कि यूके ने पिछले 10 साल में पहली बार अपने मिलिट्री चीफ को चाइना भेजा है। क्यों भेजा?
जब यूएस चाइना ऐसे टिट फॉर टैट कर रहे हैं और अगर यूके यूएस का साथ देना चाहता था तो वो नहीं बेचता। तो इस तरीके से आज चाइना के साथ ये सारे कंट्रीज जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने रिलेशंस को बढ़ाना चाह रहे हैं। इसी बीच में शी जिनपिंग ने कहा कि सारे कंट्रीज को, आप देख सकते हैं अगेन 2025 की ही खबर मैं दे रहा हूं आपको, कि आज वर्ल्ड के सारे कंट्रीज को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए सो दैट हम लोग एक शेयर्ड फ्यूचर बना सके। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है ये बेसिकली दुनिया को कह रहे हैं कि हम सबका फ्यूचर एक ही है, मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। तो एक तरीके से ये यूएस के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको चैलेंज करना चाह रहे हैं। ये देखिए बहुत ही बुनियादी क्लैश हो रहा है। ये ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक क्लैश है, ये ऐसा नहीं कि मिलिट्री क्लैश है, ये बेसिकली सॉफ्ट पावर का क्लैश है। ये यूएस के जो सॉफ्ट पावर है, जो लिबरलिज्म, जो इंटरनेशनलिज्म, जो डेमोक्रेसी, जो ग्लोबलाइजेशन, जिसकी वजह से यूएस हमेशा से चैंपियन रहा है, आज उन सभी बुनियादी ढांचों पे शी जिनपिंग जो है वो सरेआम सवाल उठा रहे हैं दैट आज जो आपका भरोसा था यूएस के ऊपर, क्या हुआ आपका भरोसा। तो शी जिनपिंग यहां पे कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं इस क्राइसिस को अपने लिए अपॉर्चुनिटी बनाने में। ऑल्दो चाइना के लिए बहुत प्रॉब्लम है, उसकी इकोनॉमी बिल्कुल प्रॉब्लम में आ चुकी है, लेकिन इनको लगता है कि जैसे ट्रंप ने कहा है कुछ मेडिसिन ठीक होते हैं हेल्थ ठीक करने के लिए, वैसे इनको लगता है कि इनिशियली में कुछ प्रॉब्लम आएगा, बट अगर हम अभी एक्ट नहीं किए तो कभी भी हम आने वाले समय में बड़े लीडर नहीं बन सकते हैं। अब सवाल आता है कि क्या इंडिया का कोई रोल है, बिकॉज भारत खुद आज बहुत एक्टिवली हर एक कंट्री के साथ ट्रेड एग्रीमेंट, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, ये सब चीज कर रही है। तो एक बात तो क्लियर है फ्रेंड्स, जिससे मैं कंक्लूड करूंगा कि यूएस जो है उसका डिक्लाइन स्टार्ट हो चुका है। इनफैक्ट एक बहुत बड़े स्कॉलर ने कहा है कि कोई भी बड़े पावर का जो सुपर पावर लाइफ स्पैन होता है वो 100 साल का होता है, और यूएस का भी लगभग 1925 के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से यूएस जो है वो वर्ल्ड का बहुत बड़ा पावर रहा है, और आज 100 साल खत्म होने जा रहे हैं, इसलिए अमेरिका का डिक्लाइन तो श्योर है। दूसरी तरफ बचते हैं चाइना और इंडिया। अगर आप मेरी बात माने तो ऑल्दो चाइना इस समय काफी ज्यादा आगे है इंडिया से, लेकिन फ्रेंड्स एक बात जो हिस्ट्री प्रूफ देती है, मैं खुद नहीं कह रहा हूं, हिस्ट्री इस बात की गवाह है कि कोई भी कम्युनिस्ट डिक्टेटर कंट्री लॉन्ग टर्म में ग्रो नहीं करती है। इंडिया हैज डेमोक्रेसी, इंडिया हैज पॉपुलेशन, इंडिया हैज टॉलरेंस, इंडिया ग्रोज स्लोली, नो प्रॉब्लम, हम धीरे धीरे बढ़ते हैं, बट लॉन्ग टर्म में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की मदद से हम हमेशा बढ़ेंगे। कल को शी जिनपिंग का क्या भरोसा, कल को उनका दिमाग फिर गया या उनके खिलाफ रिवोल्ट आ गया तो वो तो एनार्की ले आएंगे। तो इसलिए कम्युनिस्ट कंट्रीज इज लाइक अ प्रेशर कुकर, जिसमें इतना प्रेशर कभी भर सकता है जो फूट भी सकता है। इंडिया में डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं हो सकता है। इसलिए कंसिडरिंग ये जो सब चीजें जियो पॉलिटिक्स आज चल रही है, आने वाला समय इंडिया का है, और हमारा जो टारगेट है विकसित भारत, उसमें और ज्यादा हमें आसानी मिलेगा डोनाल्ड ट्रंप के इस एग्रेशन से। बट लेट अस सी व्हाट हैपेंस बाय इवन 2030। आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में, प्लीज लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे।